हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीत गुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपकी इस इरोडोव की सीरीज़ को, उससे हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सट्रीम मेहनत हो जाती है और एक्सट्रीम, है कि नहीं बच्चों? यस। तो बच्चों, जैसा कि हमारा विजन है, वाई शुड टॉपर्स हैव ऑल द फन। क्यों अच्छे सवालों का अधिकार सिर्फ कोचिंग और स्कूल के टॉपर्स को मिलता है? अच्छे सवाल हर बच्चे की रीच में होने चाहिए, उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। इसीलिए हम आपके सामने आते हैं रोज़ कुछ कुछ इरोडोव के सवाल लेके, और हर दिन 15-20 मिनट आपका समय आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। तो हर दिन आपको वीडियो से सीखना है, हर दिन आपको नियम बनाना है कि इन वीडियोस को आप देख के सीख के कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए कुछ कमेंट थे हमारे पिछले सेगमेंट में, पिछले हमारे वीडियो में। युविका कह रही है, प्रेजेंट सर, द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस प्लेलिस्ट is the concept is explained in such a easy way that it is easy for student to grab and acknowledge. Irodov now seems exciting. गजब! मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको कठिन सवाल के लिए और एक्साइटमेंट लेके आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तहसीन आलम कह रहे हैं, थैंक यू फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल सीरीज़। क्या बात है बच्चे। विनायक कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच अजीत लुल्ला सर, यू आर डूइंग अ ह्यूमन सर्विस टू मैनकाइंड। देयर आर लैक्स ऑफ पुअर टैलेंटेड स्टूडेंट्स हु आर ईगर टू लर्न फ्रॉम टीचर्स लाइक यू। गॉड ब्लेस यू सर। क्या बात है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, आप लोगों का प्यार मिला है, उससे हमारी ताकत बढ़ी है बच्चों तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की। तो बस प्यार करते रहिए, सपोर्ट बनाते रहिए और ऐसे ही दुआएं करते रहिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं एक टीचर को बड़ा सिर्फ बच्चों की दुआएं बनाती है कि नहीं बच्चों? यस। आज का हमारा टारगेट है 1.17, 1.18, 1.20 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके सामने, और ये वीडियो आपको यकीन दिला देगा कि इरोडोव में सारे सवाल कठिन नहीं हैं। आज के तीनों सवाल इजी हैं अगर आप इसको सही नज़रिए से देखें तो, और आपको एहसास होगा कि इरोडोव इतनी कठिन नहीं है। कई सारे सवाल इरोडोव में आसान हैं। देखिए, ये भी एक आसान सवाल आपके सामने। एक पॉइंट है ए, located on a highway, one has to get by car as soon as possible to point B, located in the field at a distance L from the highway. बच्चों, आपने देखा है मूवीज में दिखाते हैं इधर भी खेत इधर भी खेत और बीच में हाईवे बनाया हुआ है। तो कार है, हाईवे पे चल रही है, इस तरफ भी खेत है इस तरफ भी खेत है। तो आपकी कार को यहाँ पे चल रही थी हाईवे पे, बी तक जाने का है, बी है फील्ड में यानी खेत में है। आपकी कार को टर्न लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बी तक पहुंचने के लिए। देखिए आपको क्या लिखा है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी। डी से क्या डिस्टेंस पे, यानी ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। जब भी पूछता है ना बच्चों आपसे कि कहां से ये होगा, तो वो डिस्टेंस x मान लिया करो। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम डी, गाड़ी को पलटना पड़ेगा, गाड़ी को टर्न मारना पड़ेगा और हाईवे से उतर के खेत में आ जाना पड़ेगा। क्यों? ताकि बी तक पहुंचने का है एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल का मतलब था बच्चे टाइम मिनिमम है, समय मिनिमम है। अब मिनिमम समय का कंसेप्ट हमने पहले पिछले वीडियो में भी किया था। मैक्सिमा मिनिमा का जब भी कंसेप्ट आता है तो पहला डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। समय मिनिमम चाहिए ना आपको, तो समय का फंक्शन बनाएंगे, टाइम का फंक्शन बनाएंगे और टाइम के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। मैक्सिमा मिनिमा बहुत आता है फिजिक्स में, तो इसका ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। तो आइए, एट व्हाट डिस्टेंस यानी x आपको निकालना है, फाइंड x, यानी x अभी अननोन है, x अभी वेरिएबल है। जब टाइम मिनिमम होगा तो x की वैल्यू निकालनी। अब देखो, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, हाईवे पे जब गाड़ी चल रही है तो स्पीड ज़्यादा होगी, खेत में जब गाड़ी चल रही है तो स्पीड कम होगी। तो वही लिखा है, कार मूव्स इन द फील्ड n टाइम्स स्लोअर देन ऑन द हाईवे। यानी देखिए, अगर हम हाईवे की स्पीड मान लेते v है, ठीक है, तो खेत की स्पीड कितनी हो जाएगी, v अपॉन ईटा।
ये ना देख रहे हो आप, फॉरेन ऑथर क्या करते हैं, फॉरेन ऑथर नंबर नहीं देते, हाफ, वन थर्ड नहीं, ईटा सिंबल दे देते। इरोडो का तो फेवरेट है ये सिंबल ईटा, हर सवाल में आपको मिलेगा ये। आ जाओ, कोई बात नहीं, हमको डरा नहीं पाएंगे, अजीत सर के स्टूडेंट्स हैं हम, आ जाओ। तो ये आपको गाड़ी हाईवे पे चल रही थी, इस तरफ खेत है, खेत में एक पॉइंट है बी। तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी को कभी ना कभी तो टर्न लेना पड़ेगा। तो सोचो आपकी गाड़ी यहाँ से जाते जाते यहाँ तक पहुंची, फिर रुकी, फिर टर्न लिया, फिर इधर बढ़ी। एक तरीका ऐसे सोच सकता है कोई ए से बी जाने का। कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है कि सर कार को मैं यहीं से उतार दूंगा, मैं हाईवे से खेत में, और फिर खेत में चलाऊंगा और फिर ऐसे लेके जाऊंगा। नहीं नहीं। अरे भैया समय मिनिमम बोला है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना है। तो ये तो सबसे सबसे ज्यादा डीले वाला पाथ होगा, ये वाला पाथ तो आपका सबसे ज्यादा धीरे वाला पाथ होगा। इस पाथ में तो आपकी स्पीड बहुत कम हो गई है, तो आप जाहिर सी बात है इस पाथ से तो नहीं जाएंगे। तो आपको सवाल ने कह रखा है कि आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी देर हाईवे पे चलेंगे, फिर आप टर्न लेंगे और फिर खेत में आएंगे और यहाँ से बी तक पहुँचेंगे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। इस रास्ते से आप चलेंगे तब आपका टाइम मिनिमम आएगा, और उसके लिए आपको ये डिस्टेंस x निकालने का है। ठीक है, सवाल समझ में आया? आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो बच्चों, तो ये देखो, ये डिस्टेंस हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं बच्चे d, क्योंकि ये पॉइंट दिया था कैपिटल D, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है स्मॉल d, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x बेटा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा हाईवे पे d माइनस एक्स। अब था क्या, पॉइंट A फिक्स था, पॉइंट B फिक्स था, ये डिस्टेंस L फिक्स था। तो ये डिस्टेंस दिया नहीं था हमें, हमने अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं ये डिस्टेंस है d जो कि होगा फिक्स क्योंकि पॉइंट A है फिक्स, ये डिस्टेंस है L जो कि होगा फिक्स क्योंकि पॉइंट B है फिक्स। अब आ जाओ, ये हाईवे पे चली तो हाईवे का समय निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d माइनस एक्स अपॉन स्पीड। ठीक है, अब स्पीड लोअर बाय फैक्टर ईटा है खेत में, तो खेत की स्पीड है v बाय ईटा, ये हमें पता था। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा, खेत में फील्ड में कितना डिस्टेंस चला है, देखो x l, अरे पाइथागोरस थ्योरम, क्या बात है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर ये वाला समय क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड होगी v बाय ईटा। ठीक है, चलो जब भी बोले ना फैक्टर ईटा से कम हो गई है यानी इतने से डिवाइड करना है, फैक्टर ईटा से बढ़ गई है यानी ईटा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कहा था फैक्टर ईटा से कम हो गई है तो v अपॉन ईटा स्पीड थी, देखो ये हो गया, ऊपर ले जाएंगे ईटा और आपके सामने ऐसे आ जाएगी आपकी समय। तो ये पहला समय, ये दूसरा समय जोड़ दो, ये आ गया टोटल समय। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या आ गया देखो तो बच्चों, d माइनस एक्स बाई वी प्लस ईटा अपॉन वी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या था, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे, बस खत्म, खेल खत्म। d है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स का वन अपॉन वी प्लस ईटा अपॉन वी तो है कांस्टेंट। अब बस आपको इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए था, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो खेल हो गया। आ जाओ, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको सिखा देता हूँ, रूट एक्स पहले करता सिखाता हूँ। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो उसको पहले आप ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर हाफ, फिर पावर का नियम लगाना, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर हाफ माइनस वन हो जाएगा, तो हाफ x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ x की पावर माइनस हाफ यानी अपॉन में x की पावर हाफ यानी अपॉन में रूट x, ये आपको आना चाहिए। तो रूट x का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट x, याद होना चाहिए। अब इस पे आ जाते हैं, अंडर रूट के अंदर कोई अलग एक्सप्रेशन है, अंडर रूट के अंदर बेटा आपका, ठीक है, अंडर रूट के अंदर बेटा आपका कोई नया फंक्शन है, तो पहले तो आपको अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1/2 रूट एफ एक्स, इस तरीके से
लेकिन आप समझ गए होंगे यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा, तो इनटू करके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। आइए समझते। तो रूट के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, तो पहले तो पावर का नियम लगा के डिफरेंशिएट कीजिए। तो जैसे रूट एक्स का 1/2 एक्स, इसका 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0 हो जाएगा। तो आपका इफेक्टिवली बनेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। समझ में आया? पक्का। चले आगे एक बार और बता देता हूँ। जैसे सपोज आपको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले रूट का तो हमें याद ही है, वो हमने लगा दिया, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, आपने सिर्फ बाहर वाली पावर का नियम लगाया, पावर के लिए डिफरेंशिएट किया है, अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो इनटू अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ये कांस्टेंट है इसका 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2x। अब आ जाओ, इसको रख देते हैं इस सवाल में, है ना, और बस खेल हो जाएगा खत्म। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ इस सवाल में रख देते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने, आ जाओ। यस, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2x। देखो जनाब, ये 2 से 2 कट गया, और ये जो टर्म है इसको 0 के बराबर करना है, क्योंकि टाइम मिनिमम के लिए पहला डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0। यस, देखो क्या मिला, देखो क्या मिला, देखो क्या मिला, यहाँ पे आ जाएगा इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, है ना। अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो इधर उधर ले जाते हैं प्यारे बच्चों। तो 1/v इक्वल टू ईटा अपॉन वी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वी से वी कट गया, इस टर्म को उधर ले गए, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू ईटा एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हट गया, क्या मिला हमें, देखो एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया तो कुछ ऐसा बन गया, फिर एक्स स्क्वायर ईटा स्क्वायर -1, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है एल स्क्वायर अपॉन ईटा स्क्वायर -1, और एक्स मिल जाएगा अंडर रूट लेके एल अपॉन रूट ईटा स्क्वायर -1। यही है फाइनल आंसर, हो गया, गेम खत्म। समझ गए बच्चों, आसान था, इरोडो था लेकिन आसान था। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल आज की क्लास का। एक बार वापस से मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि इस सवाल में पूछा क्या था। इस सवाल में हमें पूछा था, ठीक है, कि आपको, इस सवाल में हमें पूछा था कि आपको, ठीक है, देखिए बोर्ड अटक सा गया है बोर्ड अटक सा गया है। यस, देखिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, ठीक है, आ जाइए। तो इस सवाल में पूछा था थोड़ी देर हाईवे पे चले और फिर हम थोड़ी देर कहाँ पे चले, खेत में चले। टोटल टाइम निकाला, हाईवे का डिस्टेंस अपॉन स्पीड और आपका खेत का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस निकाल के फिर हमने डिफरेंशिएट किया और फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए। यस, तो आ जाओ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आ गया वापस, यस, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो ये था सवाल, है ना। तो यहाँ पे d-x चले हाईवे पे, d-x अपॉन वी और रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन फील्ड की, खेत की स्पीड। ऐसे किया हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड हाईवे की, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फील्ड की, ये लिखा, टाइम निकाला, डिफरेंशिएट किया, 0 किया, आंसर आपके सामने है। अगले सवाल पे दौड़ते हुए बच्चों, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। देखो कितना इजी सवाल है। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन टाइम बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम बताओ और डिस्टेंस टाइम बताओ, बस इतना सही पूछ रहा है। आप इसको पॉज करिएगा, सवाल को सॉल्व कीजिएगा और आप देखिएगा मेरे आंसर से मैच करेंगे, आपका ज़रूर आंसर मैच आएगा। देखिए
सिंपल सा सवाल है, एक्स एक्सिस पे पार्टिकल चल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया है, आपको बोला एक्सीलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम बताइए। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने में लेके आया। अब हमें पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको देता है एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको देता है एक्सेलरेशन, और स्लोप क्या होता है बेटा, टेन थीटा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये पहली लाइन ओ ए, तो देखो डेल्टा वाई कितना है 1 और डेल्टा एक्स कितना है 1, देख रहे हो ये ट्रायंगल 1 1, तो थीटा कितना हो गया बेटा, टेन थीटा, वाई बाय एक्स 1 आ गया। तो ओ से ए का स्लोप है 1, ठीक है। अब देखो ए से बी ग्राफ फ्लैट था तो स्लोप 0 है। इधर आ जाओ, बी से सी का स्लोप देखते हैं। तो बी से सी ध्यान से देखो बेटा, ये ट्रायंगल में 3 से 4 की दूरी कितनी हो गई 1, ठीक है। 3 से 4 की दूरी चाहिए ना हमें, ये डिस्टेंस चाहिए 1, और ये हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट देखो वाई कोऑर्डिनेट 1 दिया, हाइट है 1। ओहो, तो टेन थीटा यहां भी आ गया क्या 1, यस। लेकिन ये स्लोप नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पे BC का -1 है स्लोप, और वही लाइन देखो आगे बढ़ रही है तो इस पूरी लाइन का स्लोप सेम होगा, तो CD का भी स्लोप है -1। अब आते हैं D से E वाली लाइन, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं बच्चों। ये वाली हाइट कितनी दी, देखो ये दी है 2, ये हाइट है 2, और ये डिस्टेंस कितना है 6 से 1, 6 से 7 1 है, तो ये देखो थीटा, टेन थीटा कितना आ गया, वाई बाय एक्स 2 आ गया, और ये स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस स्लोप है, तो डी से ई का स्लोप है +2, यानी समझे ओ से ए एक्सीलरेशन है 1 कांस्टेंट है, ए से बी एक्सीलरेशन है 0, बी से सी एक्सीलरेशन -1, सी से डी एक्सीलरेशन -1, डी से ई एक्सीलरेशन +2। अगला सवाल एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पहले 1 फिर 0 फिर -1 फिर 2, आ जाओ बना दो। पहले 1, ठीक है, ये ग्राफ बन गया 1 सेकेंड तक, फिर 1 से 3 0, यानी 1 से 3 तक ये रहा एक्सीलरेशन 0, फिर 3 से 4 एक्सीलरेशन -1, और 4 से 6 भी एक्सीलरेशन -1, यानी ये -1 है, 3 से 4 और फिर 4 से 6, तो ये रहा, ठीक है, एक्सीलरेशन -1 है पूरी लाइन। फिर D से E 6 से 7 सेकेंड के लिए एक्सीलरेशन है +2, तो आपका ये ग्राफ जो होगा 6 से 7 वो होगा +2, यहाँ पे ये रहा +2, तो ये बन गया आपका सिंपली एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बच्चों डिस्प्लेसमेंट देता है, ये हमें पता होना चाहिए कि एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आ जाओ हर एक का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल देखो, ये 1 है और ये हाइट भी 1 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ। ये देखते हैं, ये तो बच्चे एक रेक्टेंगल है, अब देखो ये वाली लेंथ है 1, यानी ये हाइट है 1, ठीक है, हाइट है 1, और ये देखो 1 से 3 2 है, तो ये वाली लेंथ है 2, तो 1 इंटू 2, ये वाला हो गया 2, और देखो ये वाला भी इसके सिमेट्रिक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे ये भी हाफ आ जाएगा एरिया। तो देखो एरिया O से A इज 0.5, A से B इज 2, B से C इज 0.5, यहां तक एरिया पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ग्राफ जब नीचे आता है तो एरिया नेगेटिव लेते हैं, तो ग्राफ ये नीचे आ गया, 4 से 6 करोगे तो बेस है 2, हाइट देखो इसकी हाइट है 2, तो आप देखो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 2, यहाँ का एरिया है 2 लेकिन नीचे की तरफ है, तो ये हो गया -2, समझ गए। अब D से E का ग्राफ देखोगे तो ये 6 से 7 है, यानी ये 1 है ये 2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे 1 आ रहा है, और नीचे है इसलिए -1 आ रहा है,
अब देखिए ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। ऊपर का टोटल एरिया देखो 0.5 और 2, 2.5 और 2.5, 0.5 और 2.5, 3। ऊपर का टोटल एरिया है 3, नीचे का टोटल एरिया है 3, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0, फाइनली डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। आ जाओ अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ध्यान से पहले आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव पे पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है, एक्सीलरेशन 0 पे स्ट्रेट लाइन और एक्सीलरेशन नेगेटिव पे पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव पे पैरा ओपनिंग अपवर्ड्स, एक्सीलरेशन 0 पे स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन नेगेटिव पे पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो देखिए आ जाओ, एक्सीलरेशन पहले था क्या 1 सेकेंड तक पॉजिटिव, तो 1 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में हो गया था 0.5। फिर देखो ध्यान से, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया 1 से 3, तो 1 से 3 आपका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये 1 सेकेंड था और ये 3 सेकेंड हो जाएगा। अब देखो 1 से 3 तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पहले 0.5 फिर 2 और, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2.5, तो ये हम पहुंच गए 2.5 तक। फिर आगे देखते हैं, अब 3 से 4 तक, 3 से 4 तक एक्सीलरेशन नेगेटिव है और 3 से 4 तक एक्सीलरेशन नेगेटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बड़ा, एरिया पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव यानी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, लेकिन ऊपर जाता हुआ ये इस तरीके से ये हो गया 4 सेकेंड और 0.5 और बढ़ गया, ये आ गया 3। समझे बच्चों, यहाँ तक हम पहुंच चुके, ये सी पॉइंट तक हम यहाँ पे पहुंच चुके। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एरिया नेगेटिव होने लगा, डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा है बच्चों, और यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो इसके बाद ये कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा। अब देखो कहाँ तक पहुँच गए, तो ये पूरा एरिया था 3, फिर देखो 6 सेकेंड पे 2 माइनस कर दिया, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस 2 1, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया है 1, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया है 1, और ये है आपका 6 सेकेंड। अब इसके बाद देखो एक और ट्विस्ट है कहानी में, 6 से 7 एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट का जो देखे ना एरिया वो नेगेटिव है, यानी डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है इसलिए ग्राफ नीचे जाएगा, और फिर ये ऐसे 7 सेकेंड पे 0 हो जाएगा। ये है आपका एक्चुअल पूरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ग्राफ का नेचर हम देखते हैं एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो पैरा ओपनिंग अपवर्ड्स, एक्सीलरेशन 0 तो स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन नेगेटिव तो पैरा ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और ग्राफ की वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज कैसे देखी हमने, वेलोसिटी का एरिया इज डिस्प्लेसमेंट। अब बात थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो डिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। डिस्टेंस का जो ग्राफ है ना बच्चों, डिस्टेंस का ग्राफ कभी झुकता नहीं है, क्या, यस, कभी झुकेगा नहीं साला। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जब तक बढ़ रहा है तब तक बढ़ रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जब तक बढ़ रहा है तब तक ग्राफ डिस्टेंस का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जहां से डिस्प्लेसमेंट झुकना चालू करता है डिस्टेंस नहीं झुकेगा। ये वाले हिस्से का मिरर इमेज ले लीजिए आप, तो इसकी मिरर इमेज हो जाएगी ऐसी, और इसकी मिरर इमेज हो जाएगी ऐसी, यस, ठीक है, तो ये हो गया 0.5, 2.5, 3, फिर 2 चले थे ना, और 5, और फिर ये हो गया फाइनली 6। डिस्टेंस के लिए ना आप इसको नेगेटिव नहीं लेते हो, इसका मॉड लेते हो, तो टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल एरिया मैग्नीट्यूड के साथ मॉड के साथ जोड़ देने का, ठीक है बच्चों,
समझ गए? तो ये रहा डिस्टेंस का ग्राफ, कभी झुकता नहीं। डिस्प्लेसमेंट जब तक बढ़ रहा था तब तक डिस्टेंस भी बढ़ रहा था सेम। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा तो इस हिस्से का, यहाँ से ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से ये जो हिस्सा है, इसको आप इसकी मिरर इमेज ले लो, ठीक है, इसकी मिरर इमेज ले लो, है ना, ये ऐसा है, ये इस हिस्से की आपने मिरर इमेज ले ली, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा बन गया। तो ये है बेटा आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। इजी था ना सवाल? अब आ जाओ एक और इजी सवाल आपको दिया है, पोजीशन वेक्टर। ये देखो जरा सवाल पढ़ना कितना इजी। अ रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस, आर इक्वल टू ए टी 1 माइनस अल्फा टी। फिर मैंने क्या किया, टी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया ए टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। ये ना काम आसान कर सकता था आपका, आपको ये ए को आई कैप दे देता, ऐसे भी दे सकता था, ठीक है। लेकिन भैया रशियन ऑथर है, इरोडोव है, नाम इतना खतरनाक है, तो आपके लिए थोड़ा काम आसान नहीं करता, ये घुमा फिरा के आपको डराता है कि ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। वो आई कैप भी दे सकता था, नहीं दिया उसने, डरा रहा है कि ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर, अल्फा एक पॉजिटिव वेक्टर है, ठीक है। तो आई कैप नहीं दिया है, ए वेक्टर दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर इज ए वेक्टर टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब ए कोई भी कांस्टेंट वेक्टर हो सकता है, आई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, और भी कोई प्लेन का कोई वेक्टर हो सकता है। मैं अपने मन में इसको आई कैप मान लेता हूँ ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सपोज कर लेता हूँ ए वेक्टर इज आई कैप, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेक्टर ये सिंप्लीफाई कर देगा मेरे को, कहानी आई कैप में चल रही है। अब आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताइए, ठीक है। एक्सीलरेशन का सिंबल डब्ल्यू दे रहा है। आ जाओ अभी कर लेते, कितना आसान, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये तो कांस्टेंट एज इट इज, टाइम का डिफरेंशिएशन 1, टी स्क्वायर का 2t, ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब बोल रहा है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है फिर से डिफरेंशिएशन, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t का 1 हो गया, तो एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया, ये खत्म हो गया। ये पूछ रहा था बता दिया, ये पूछ रहा था बता दिया, कितना आसान। अब बोल रहा है टाइम इंटरवल बताइए फॉर द पार्टिकल टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। आइए कहानी को समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये एक वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एक वन डायमेंशनल मोशन है प्यारे बच्चों, 1D मोशन है। सबसे पहले ये जान लो, ये एक 1D मोशन, ठीक है, 1D मोशन है। तो ये आपका देखिए ध्यान से एनालिसिस कीजिए, आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है ए वेक्टर टी माइनस अल्फा टी। सर आपको कैसे पता पड़ा 1D मोशन है? मैंने इसको आई कैप मान लिया। अब यहाँ पे हमेशा आई कैप है, हमेशा आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में ही है, बस सारी कहानी आगे पीछे होने की है। ये देखो टाइम 0 रख के शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, रखो टाइम 0 पे हुई थी, 0 पे हुई थी। अब अगर मैं इसको 0 रखता हूँ ना, मेरे को 2 रूट मिलेंगे, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ ना, मेरे को 2 रूट मिलेंगे। तो टाइम 0 और इसको 0 करो तो टाइम आ जाएगा 1/अल्फा, यानी 1/अल्फा रखने पे भी आर 0 होगा। यानी शुरुआत हुई थी ओरिजिन से, थोड़ा सा आगे गई होगी गाड़ी, फिर पलट के आई होगी वापस ओरिजिन पे। तो वापस ओरिजिन पे कितने समय पे आएगी? ये रहा आपका जवाब, और यही तो पूछ रहा था। आंसर है 1/अल्फा, गेम ओवर, खत्म। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सीखिएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको कैसे पता पड़ता है? गाड़ी चल रही है, आगे चल रही है, पीछे जा रही है, रुकी हुई है, कैसे पता पड़ता है? वेलोसिटी से पता पड़ता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको वेलोसिटी से पता लगता है। अब वेलोसिटी का वेक्टर ये आया था हमारे पास, इसको अगर आप देखोगे तो ये 0 करो तो आपको समय क्या मिल रहा है?
1/2 अल्फा। देखो एकदम सिमेट्रिक है। 1/अल्फा पे वापस आ गया, टाइम 0 टाइम 1/अल्फा। अब गाड़ी की स्पीड 0 जब हुई, वहीं से तो लौट रहा होगा, तो 1/2 अल्फा। यहां पे गाड़ी की स्पीड 0 हो गई, यानी यहां से वो लौट रहा होगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है। आप ना वेवी कर्व मेथड भी बना सकते हो। देखो अगर आप इसमें टाइम 0 रख रहे हो ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। फिर टाइम आप 1/2 अल्फा रखोगे तो 0 आ जाएगी, 1/2 अल्फा से ज्यादा रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको वेलोसिटी का वेक्टर बताता है। तो वेलोसिटी का वेक्टर पहले पॉजिटिव था, यानी पहले गाड़ी आगे जा रही थी, 1/2 अल्फा पे 0 हुई, और उसके बाद 1/2 अल्फा के बाद रिटर्न बैक होके नेगेटिव हो गई। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ, तो बड़ी आसानी से बता दूंगा। टाइम 0 पे r 0 है, टाइम 1/अल्फा पे r 0 है। अब मेरे को पता है कि इसने पलटी कहाँ से मारी, 2 अल्फा, 1/2 अल्फा। तो टाइम 1/2 अल्फा में यहाँ पे रख देता हूँ r में। तो देखो a इंटू 1/2 अल्फा माइनस अल्फा टी स्क्वायर था, तो 1/अल्फा स्क्वायर, देखो a कट गया, ये बचा, इसको एलसीएम लेके ये बचा। यानी हमें क्या मिला, टाइम 0 पे ओरिजिन था, आगे गया, टाइम 1/2 अल्फा पे पोजीशन थी a/4 अल्फा, यानी ये जो डिस्टेंस है वो है a/4 अल्फा। और वापस भी आना है उसको, कितने समय पे वापस आ गया, 1/अल्फा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। a/4 अल्फा आगे गया, उतना ही पीछे आ गया, यानी a/2 अल्फा। ये आपको टोटल डिस्टेंस मिल चुका है। बस यही था आज का सवाल। ठीक है, छोटा सा आज का सेशन यही बस हमने किया। डिस्टेंस बता दिया, टाइम बता दिया जब वो वापस आ गया, टाइम बता दिया जब वेलोसिटी भी 0 हो गई, सब कुछ बता दिया। तो बच्चों बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। डेफिनेटली आप इस सेशंस को रेगुलरली फॉलो कीजिए, सारे सवाल फिर से कीजिए और रिवाइज करते रहिए। आप बहुत आगे बढ़ेंगे जीवन में डेफिनेटली। और ये एक मैं बहुत अच्छी खबर सुना दूँ आपको, ठीक है, कि अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है, यानी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करेंगे कोड AT24। ये बस एक कोड नहीं है प्यारे बच्चों, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन। इसका मतलब है वी आर एट वर्क 24 आवर्स, इसका मतलब है एक्सट्रीम मेहनत। इस कोड से सब्सक्रिप्शन लेने से आप डायरेक्ट हिस्सा होते हैं टीम AT24 में, जहां मैं आपको पर्सनली मेंटर करता हूं, जहां मैं बच्चों आपको पर्सनली मेंटरशिप देता हूं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली 100% आप ज़रूर को सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ पढ़िए ईयर लॉन्ग कोर्सेज में, और अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक कदम और आगे लेके जाए। तो बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत अच्छी मनी सेविंग्स के साथ। इस कोड के साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। और मैं ये मानता हूँ कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स ने मेरे कोड यूज़ करके जब इन्वेस्ट किया है, तो मुझ पे भी एक जिम्मेवारी दी है, तो इसको मैं पूरी करूँगा। AT24 कोड हमेशा याद रखें। और बच्चों अनसेट की एग्ज़ाम भी आ रही है, इसको भी ज़रूर दें। AT24 कोड से नीचे दी गई लिंक पे रजिस्टर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर तक बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।